बेटा हम लोग पहुंचे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये वीडियो लेक्चर थियरी वाले पेजेस में जाएगा। जो भी मैं रूल्स बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर में वो सब थियरी वाले पेजेस में लिखना। ये सब मैं समझा चुका हूं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे रूल्स मैं बता चुका हूं। अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज के रूल्स बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज सॉल्व करने के लिए आपको पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो सारा बनाना ही पड़ेगा। सारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद ही जर्नल एंट्री दूंगी। तो ये है जर्नल एंट्रीज के रूल्स। रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज इन दिस चैप्टर, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। पहली पॉइंट आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो पूरा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू प्रिपेयर फुल इन्वेस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट। पहले पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैलेंसिंग तक, लास्ट में जो बैलेंस आता है सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जर्नल एंट्री स्टार्ट होंगी। अब नॉमिनल वैल्यू कॉलम जो है उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, तो नो एंट्री इज डन फॉर नॉमिनल वैल्यू कॉलम। नॉमिनल वैल्यू कॉलम में से कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती है। फिर इंटरेस्ट का जो कॉलम है, 3 कॉलम होते हैं अमाउंट के, एक नॉमिनल वैल्यू, एक इंटरेस्ट, एक कैपिटल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में से कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है। दूसरा कॉलम होता है इंटरेस्ट का कॉलम। तो इंटरेस्ट का जो कॉलम है उस इंटरेस्ट के कॉलम को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट के कॉलम को हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट बोलेंगे। इसके बाद जो तीसरा कॉलम होता है कैपिटल वैल्यू कॉलम। पहला कॉलम नॉमिनल वैल्यू, उसमें से कोई एंट्री नहीं। दूसरा कॉलम इंटरेस्ट का कॉलम मतलब इंटरेस्ट अकाउंट। तीसरा कॉलम कैपिटल वैल्यू का कॉलम। तो कैपिटल वैल्यू का जो कॉलम है उसको हम लोग बोलते हैं डैश डैश परसेंटेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डैश परसेंटेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। या हम इसको बोलते हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं डैश परसेंटेज गवर्नमेंट लोन अकाउंट, डैश परसेंट गवर्नमेंट लोन अकाउंट। गवर्नमेंट लोन अकाउंट भी हमारा एसेट ही होता है। तो जो कैपिटल वैल्यू कॉलम है उसमें से जर्नल एंट्री होती है, और जर्नल एंट्री में कैपिटल वैल्यू को कैपिटल वैल्यू नहीं बोलते। जर्नल एंट्री में कैपिटल वैल्यू को जो हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट की हेडिंग है वो बोलते हैं। देखो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है हमारा, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो ये जो 50,000 है नॉमिनल वैल्यू कॉलम, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है। ये जो 750 इंटरेस्ट का कॉलम है इसकी जर्नल एंट्री होती है, और इंटरेस्ट के कॉलम को हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट ही बोलते हैं। और ये जो कैपिटल वैल्यू कॉलम है, कैपिटल वैल्यू कॉलम को हम लोग बोलते हैं, अगर इस क्वेश्चन में द 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट, 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट। तो ये जो 51400 है, इस 51400 को हम लोग बोलते हैं 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट, ठीक है। आगे जर्नल एंट्रीज के रूल्स। ये तो हमेशा मैंने बताया है बहुत साल से कि बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड की जर्नल एंट्री नहीं होती है। नो एंट्री इज डन फॉर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एंड बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। फिर जैसे मैं किसी भी अकाउंट में से देख के जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो मैं ऐसे बोलता हूं, टो वाला टो में आता है, टो वाला टो में आता है, बाय वाला डेबिट में आता है। ये मैं बहुत बार बताते रहता हूं। जब भी हम लोग कोई भी अकाउंट में से जर्नल एंट्री करते हैं तो मैं ऐसे बोलता हूं, टो वाला टो में आता है, बाय वाला डेबिट में आता है। फिर एक बार ये मैं करके भी बताऊंगा, सॉल्व भी करके बताऊंगा सम्स वाले पेजेस में, उसके अलग से वीडियो लेक्चर्स होंगे। अब टो वाला टो में आता है, बाय वाला डेबिट में आता है।
इतना बता दिया। अब आपकी जो एंट्री है वो डेट वाइज होनी चाहिए। डेट वाइज को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द जर्नल एंट्रीज should be recorded डेट वाइज। डेट वाइज को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, हमारी जो जर्नल एंट्री है वो डेट वाइज होनी चाहिए, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है इतना। और कोई रूल्स देखें इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और कोई रूल्स हो तो एक दो एग्जांपल अभी लिख के भी बताऊंगा, एक दो जर्नल एंट्री का एग्जांपल। नहीं, बस और कोई रूल नहीं है। ठीक है, डेट वाइज करनी है एंट्री तो उसका ध्यान रखना। अब एक बार मैं सिर्फ रीड कर देता हूं जर्नल एंट्रीज के रूल्स। पहला, यू विल हैव टू प्रिपेयर फुल इन्वेस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट। दूसरा, नो एंट्री इज डन फॉर नॉमिनल वैल्यू कॉलम। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट कॉलम इक्वल टू इंटरेस्ट अकाउंट। फोर्थ पॉइंट, कैपिटल वैल्यू कॉलम इक्वल टू -% इन्वेस्टमेंट अकाउंट और -% गवर्नमेंट लोन अकाउंट। फिर नो एंट्री इज डन फॉर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एंड बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। फिर ये जो हमेशा से लेकर बताया आपके बचपन से, टो वाला टो में आता है, बाय वाला डेबिट में आता है। फिर द जर्नल एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड डेट वाइज। अब एक दो एंट्रीज बताता हूं मैं यहाँ से। जैसे ये 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट है, तो इसमें ये जो 50,000 है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन की जर्नल एंट्री नहीं होती है। तो ये 50,000 और ये 51,400 इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। फिर आ जाते हैं ये 750 में, इसकी एंट्री होगी। थोड़ी हार्ड है, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट का कॉलम मतलब इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट का कॉलम मतलब इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट 750, और ये इसकी डेट है 1417। लिख के दिखाता हूँ एक दो एंट्रीज रफली लिख के बताता हूँ। एग्जाम्पल, ये हमारी डेट है 1/4/2017, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 750 टू इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट 750। ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट 750। ठीक है, इंटरेस्ट का कॉलम मतलब इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट का कॉलम डेबिट हुआ मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ। फिर लिखा हुआ था टू इंटरेस्ट अक्रूड, तो मैंने भी लिखा टू इंटरेस्ट अक्रूड। चलो आगे। इसके बाद 1/4/17 के बाद डेट वाइज जाएं तो 1/4/17 है, ये अप्रैल है। अप्रैल के बाद ये आएगा मई। क्रेडिट साइड पे मई है 16/5/17। मैं धीरे धीरे लिख के बताता हूँ आपको। जो क्रेडिट साइड पे 16/5/17 है, यहां से शुरू करते हैं। क्रेडिट साइड पे 16/5/2017। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट साइड पे ये डेट है 16/5/17। अब इसमें 3 अमाउंट दी हुई है। 9,000 नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट 203, कैपिटल वैल्यू 8483। अब सुनना, अब मजा आएगा सीखने में। नॉमिनल वैल्यू 9,000, नो एंट्री। इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। कैपिटल वैल्यू क्रेडिट, तो हम कैपिटल वैल्यू को कैपिटल वैल्यू नहीं बोलते हैं, कैपिटल वैल्यू को बोलते हैं 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट 8483। तो इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट, 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन हो जाएगा क्रेडिट। और मैंने आपको बताया बाय वाला डेबिट में आता है, बाय वाला डेबिट में आता है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। पहले जर्नल एंट्री लिखते हैं, बाय वाला डेबिट तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट। पहले एंट्री लिखते हैं फिर अमाउंट्स। पहले यहाँ पे एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ऐसे एंट्री होती है। क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था बाय बैंक, तो बैंक हो जाएगा डेबिट, ये बैंक अकाउंट डेबिट। फिर इंटरेस्ट था क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट का कॉलम क्रेडिट हुआ तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, और कैपिटल वैल्यू का कॉलम क्रेडिट हुआ मतलब टू 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट। अब इसकी अमाउंट्स, पहले क्रेडिट वाली दोनों अमाउंट्स आएगी,
पहले बैंक की और कैपिटल वैल्यू की अमाउंट आएगी, तो पहले इंटरेस्ट की और कैपिटल वैल्यू की अमाउंट आएगी, बैंक बाद में आएगा। इंटरेस्ट है 203 और कैपिटल वैल्यू है 8483। पहले ये दोनों अमाउंट आएगी, इंटरेस्ट और कैपिटल वैल्यू, फिर इन दोनों का जो टोटल होगा वो बैंक में लिख देंगे। तो 203 और 8483, ये 203 क्रेडिट साइड और 8483 क्रेडिट साइड। 8483, 203 और 8483 ये दोनों क्रेडिट कर दिए। अब इन दोनों का टोटल हम डेबिट कर देंगे, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा 203 प्लस 8483, तो ये होता है 8686। 203 प्लस 8483 ये होता है 8686। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8686 टू इंटरेस्ट अकाउंट 203 टू 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट 8483। बस मैं और एग्जांपल्स नहीं बता रहा हूँ, बाकी मैं ओरली बता सकता हूँ, लिखूंगा नहीं। जैसे ये है 16 मई के बाद 30 जून आएगा, 16 मई के बाद 30 जून आएगा, बाय बैंक 1230। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? 1230 इंटरेस्ट के कॉलम में लिखा हुआ है, ये 1230 इंटरेस्ट के कॉलम में लिखा हुआ है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मैंने बताया बाय वाला डेबिट होता है, बाय वाला डेबिट होता है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1230, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1230। ठीक है, अब एक और डेबिट साइड का बता देता हूँ, ये वाला, ये 14,000 और 70 और 13,859, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली बात, ये 14,000 काम का नहीं है, नॉमिनल वैल्यू की जर्नल एंट्री नहीं होती है। टू बैंक, टू वाला टू में ही आएगा, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 70 रुपीज, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 70 रुपीज, 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट डेबिट 13,859। फिर से बोलता हूँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 70, 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट डेबिट 13,859 टू बैंक। ठीक है, फिर 1 अगस्त के बाद डेट आएगी 1 सितंबर, ये 1 अगस्त हो गया, इसके बाद डेट आएगी 1 सितंबर। 1 सितंबर पे बाय बैंक है, इसकी जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री होगी, ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 410 टू 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट, तो इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट, 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन हो जाएगा क्रेडिट, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो बैंक अकाउंट डेबिट। इस तरीके से सारी जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे। ये लास्ट में जब पीएनएल आएगा, इसकी जर्नल एंट्री 1306 की कैसे होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू 6% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट। ये लास्ट में जब 1903 आएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1903 टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट। मैंने बोला ना, 2 वाले 2 में आएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट। ये जस्ट एग्जांपल था, अब एक्चुअल क्वेश्चन में भी मैं जर्नल एंट्रीज लिख के बताऊंगा। ये सिर्फ थियरी वाले पेजेस और कुछ एग्जांपल्स थे, तो ये पूरा लेक्चर थियरी वाले पेजेस में आना चाहिए। लिखना सब लोग कि इस चैप्टर में जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, लिखना अच्छी तरह।